अब जरा सवाल जवाब हो जाए। मैं जरा पूछता हूं इनसे, आप पहले बताइए सचिन पायलट जी निकम्मा नकारा हैं या नहीं हैं? दूसरी बात बताइए, अभी आपने कहा कि हमने खरीद फरोख्त किया है और राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की। आप जरा उन विधायकों का नाम बताइए जिन विधायकों ने हमसे पैसे लिए हैं और कितने पैसे लिए हैं। मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद ये दोनों का जवाब दीजिएगा। बहरहाल ये जो कह रहे हैं कि हम बहुत जीवंत पार्टी हैं और सजीव पार्टी हैं, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, इसलिए लड़ाई भी बड़ा प्यारा था। अभी थोड़े समय पहले 5 बजे हम सबके आदरणीय राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना भी करता हूं, मगर राहत इंदौरी जी के शब्दों का यहां प्रयोग करना चाहूंगा। उनका एक शेर सुनाता हूं, आज कांग्रेस पे फिट बैठता है। लू भी चलती थी, राहत साहब ने कहा था, लू भी चलती थी तो बादे शबा कहते थे। बादे शबा मतलब ठंडी हवाएं। लू भी चलती थी तो बादे शबा कहते हैं, पांव फैलाए अंधेरों को दिया कहते थे। लू भी चलती थी तो बादे शबा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को दिया कहते थे। उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। ये तो खुद को खुदा कहते हैं, ये जॉइंट फैमिली को अपना खुदा कहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये बादे शबा थी, लू चल रही थी घर में, इनकी गरम गरम हवाएं चल रही थी, और ये कह रहे ठंडी ठंडी हवाएं। ये तो जीवंत पार्टी का निशान है। इनके घर में अंधेरा था और ये कह रहे ये चिराग था, ये दीपक था। अरे भैया, पूरी पार्टी क्या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किसके घर के अंदर जो चिराग, जिस चिराग में ना तेल है ना बाती है, वो चिराग जलने वाला नहीं है। इसलिए जीवंत पार्टी बनना छोड़ दीजिए। पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्या सचिन पायलट नकारा और निकम्मा है? और अगर नहीं है तो क्या गहलोत साहब ने खराब बात कही, झूठी बात कही? दूसरा, कितने आपके विधायकों ने कितने कितने पैसे में यहां घुड़साल छोड़ के गए थे? उन घोड़ों का नाम अभी बताइए आज तक में, खुलासा हो जाए, जरा हमारा खुलासा कर दीजिए। अंजना जी देखिए, इन्होंने शुरुआत किया भारत की परंपरा और संस्कृति पर प्रहार करके। जो हमारे भारत की एकता की संस्कृति के जो परिवार का ज्वाइंट फैमिली, जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं, उसका मखौल उड़ाते हुए, ये उस संयुक्त परिवार का मखौल उड़ाते हुए, इसीलिए हम कहते हैं कुछ भारतीय बनो, हिटलर शाही में मत डूबे रहो। हमने यदि बताया कि ये देश, अभी मैं जा रहा हूं भारतीय बनने के लिए, थोड़ी देर में आता हूं। बीच में ना बोलो, अभी मैं भारतीय बनने जा रहा हूं। फिर मैंने बताया ना कि किस विधा से जीता है। हिंदुस्तान में अभी भी 70% लोग जो है सम्मिलित परिवारों में रहते हैं। उस सम्मिलित परिवार का ये मखौल उड़ा रहे हैं। ये है इनकी सोच, ये भाजपाइयों की सोच यही है, कोई और सोच नहीं है। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इनको सम्मिलित परिवार से नफरत है। ये बांटने वाले लोग हैं, ये भाई को भैया डिबेट क्या हो रहा है, कहां जा रहे हो भैया? और ये सम्मिलित परिवार पे हमला कर रहे हैं। हाँ तो क्योंकि बढ़िया ना, ज्वाइंट फैमिली में रहे थे तो बीजेपी कैसे घुस गई थी ज्वाइंट फैमिली के अंदर? बीच में नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय नहीं हूँ। चलिए मैं इटली का हूँ। भाई को जब तक नहीं, मैं इटली का हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ। मगर यह बता दीजिए, ये ज्वाइंट फैमिली के बीच में हम कैसे घुस गए थे बंदूक लेकर? खामोशी से सुनो। हाँ बताओ। चलो बताइए भारतीय जी, बताइए। मैं तो इटली का हूँ। ये जो फिरका परस्त सोच के ये भाजपा के लोग हैं, उनके जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये भाई से भाई मिला रहे, परिवार मिल के रहे, इनको बर्दाश्त नहीं है, उस पर ये प्रहार कर रहे हैं। और ये अपने आप को बता रहे हैं लोकतांत्रिक, अपने आप को बता रहे हैं कि हम खरीद फरोख्त नहीं करते हैं। अरे उसके अलावा क्या इस देश को बेच डाला, कितने क्या क्या नहीं बेचा। जहां से पैसा मिल जाए उसको बेचो, हर बात पे बोलने के लिए आ जाते हैं। चीन तक का नाम जुबान से नहीं निकलता है, चीन का नाम, सब चीज सुविधा के चाहिए, सिर्फ सत्ता के हक हैं। अगर राष्ट्रभक्ति हो तो भी बीजेपी की सुविधा की, राम भक्ति हो तो भी सुविधा की राम भक्ति, गंगा भक्ति हो तो भी गंगा भक्ति राम सुविधा की, गौ भक्ति हो तो सुविधा की गौ भक्ति, गंगा मैया भी आ गई। सत्ता की भक्ति इनकी पूरी रहेगी और सत्ता जैसे भी मिले, माता भी आ गई, मगर उत्तर नहीं मिला अभी तक मुझे। शर्म आया नहीं रहती है कि ये आज भी, अरे ब्रीफकेस निकाल के वो 20 करोड़ रुपए दिखाई है अभी टीवी पे। जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश जी सुनिए, अब देखिए, अब जरा खबर के नजर से भी कुछ बताइए, हमारे दर्शक बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या क्या बातें हुई हैं, क्या समझौता हुआ है, क्या प्रवक्ताओं को कुछ बताया गया है? क्या वापस उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या प्रदेश के भी अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है? क्या आप लोगों को जानकारी है इस बारे में? दर्शक जानना भी चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई है। देखिए, वो तो सचिन पायलट जी ने स्वयं आपके इंटरव्यू में और आपके भी पत्रकार से सारी बातों को बता दिया। तो एक खुलासा जो हुआ है, जो बड़ा खुलासा हुआ है, और वो काफी निराशाजनक जो हुआ है बीजेपी के लिए, वो वही है कि बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस थैले वाला था, वो
विफल रहा। ठीक है, वो विफल रहा, ऑपरेशन लोटस विफल रहा संबित जी। और जो है लोग ये चर्चा ये कर रहे हैं कि अब अटैचिया किस प्रदेश में लेके ये पहुंचने वाले हैं। अब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो अटैचिया जो बच गई है यहाँ पे खरीद फरोख्त की, मैं बता भी देता हूँ, प्रदेश भी बता देता हूँ, केंद्र की अभी प्रदेश भी बता देता हूँ, वो अब क्या बता देता हूँ। ये देखिए अंजना जी, ये जहाँ सत्ता पलट करना हो, ये रात को 3 बजे आंख मलते हुए जग जाएंगे। हो गया हो तो मैं तो कांग्रेस मैं बता दूंगा आप कौन से राज्य में हम जाने वाले हैं, तो बताता हूँ 54 दिन पे जगेंगे। यदि कोरोना की महामारी का आगाह किया जा रहा है तो ये 72 दिन पे जगेंगे। इकोनॉमी डूब रही है तो ये 100 दिन पे डूबेंगे, उठेंगे। लेकिन अगर सत्ता इकोनॉमी भी आ गई है तो ये आंख मलते हुए बता रहे हैं कौन से राज्य में जा रहे हैं। राजभवन बोलिए संबित, महाराष्ट्र के राजभवन में 3 बजे अब मैं राज्य बता रहा हूँ। अब एक गणमाइक लेकर के संबित जी बताइए, अखिलेश जी बता रहे मैं राज्य बताता हूँ। अब हम कौन से राज्य में जा रहे हैं, अब किस राज्य पे हमारे ऊपर उंगली उठेगी? पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह सड़क पे उतर आए हैं, हाथ में तलवार लिए आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। 2-4 दिन में बीजेपी के ऊपर हमने बोलना शुरू कर देंगे। पंजाब में लड़ाई हो रही है ना, रुकिए अरे सुनिए जॉइंट फैमिली भैया, अरे जॉइंट फैमिली वाले भैया सुन तो लो, संबित जी को पूरा करने दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। ठीक है, आ रहे अखिलेश जी, उनको बोल लेने दीजिए। संबित अंजना जी, आप जानते हैं आज प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बीच में किस प्रकार सड़क के बीच में लड़ाई हो रही है। मैं आपको स्पष्टता बोलना चाहता हूं और यहां चैलेंज दे रहा हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे। इन्होंने कहा थैले वाला ऑपरेशन लोटस, थैला उठाओ, थैला खोलो और पैसा गिनाओ। यहां चैनल पे अगर थैला दिया था और थैले वाले तुम्हारे घर पे वापस आ गए हैं तो थैला दिखाओ ना, उस थैले के अंदर कितना पैसा है। मैं बोलता हूं, अरे हाथी घोड़ा पाल की, कांग्रेस की ये हाल की, सोनिया जी के लाल की, छोड़े ना पाल की। अरे सोनिया जी के लाल की, छोड़े ना पाल की। पालकी से उतारो मेरे भैया उसको, पालकी से उतारो, पालकी से उतारो, अरे पालकी से उतारो उसको। नहीं होने वाला है, वो घोड़ा बनने वाला नहीं है।